Assalamu alaikum, guys. So welcome again to our YouTube channel. I have two very special guests today. एक तो आफ्ताब भाई हैं पुर्तगाल से. सो पहले ये पाकिस्तानी थे, अब ये बिल्कुल ही पुर्तगाली हो चुके हैं और वहाँ से जाके अब ये वापस ही नहीं आ रहे, तो इनको हमने स्पेशली सिर्फ वीडियो लिंक के थ्रू बुलाया है. तो मज़े की बात ये है कि ये जब से पुर्तगाल गए 4-5 साल में सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान आए हैं. तो मतलब कठोर नहीं होते बंदे अंदर से, जो कठोर होते हैं, जो दिल के दो मतलब दफा जल चुके होते हैं पाकिस्तान से, तो वो जो है ना जब जाते हैं तो फिर वो इसी तरीके से फिर वापसी मुड़ के नहीं देखते. और दूसरे हमारे साथ हैं आमिश भाई. ये इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं और ये भी हमारे जो हमारा गैंग है दोस्तों का. अब हम थोड़े डिस्पर्स हो गए हैं, तो ये भी उसका हिस्सा हैं. तो ऑल्दो ये हमारी क्लास में नहीं थे, लेकिन ये हमारी ज़बरदस्ती क्लास में कहते हैं कि मैं था, और असर्ट करते हैं, और हर बात में जिस डिस्कशन में ये ना भी हों, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मैं वहाँ भी था, मैं वहाँ भी था, वो फलानी मीटिंग थी उसमें भी था. तो ये थोड़ी-सी कॉमराडरी है हमारी. कैसे हैं आप दोनों भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनाएं। अल्लाह और आप तो सुनाएं। आई वेलकम यू बोथ ऑफ यू. अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि लेट मी टेल यू कि हम इससे पहले हमने जितने भी मैचेस इकट्ठे देखे पाकिस्तान के, उनमें हम हर दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है. तो आज फिर आमिर भाई ने प्लान किया हुआ था. तो फॉर सम रीज़न मैं नहीं जा सका, और हमारे एक और डियर फ्रेंड है, वो भी नहीं आ सके. उनको मैं लेने की कोशिश कर रहा था ऑनलाइन, लेकिन वो शायद अब लेट हो गया. तो लेकिन पाकिस्तान जीत गया, तो अब ये कह रहे हैं कि आप दोनों में से किसी एक के साथ मसला था. सो आमिर भाई, कैसा लगा आपको पाकिस्तान की जीत? यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ने एक अच्छी जीत हासिल की और स्पेशली इंडिया के खिलाफ था तो बहुत मजा आया. हमारा तो आज का भी प्लान था, बारबेक्यू भी हुआ, सब कुछ हुआ. आप लाहौर थे, नहीं आ सके पिक्चर्स देख लिए मैंने. अनफॉर्चुनेटली. और आपने फैसल भाई यू को हैव भी रब्ड इट ऑन आवर फेस. आपने वीडियोस भी शेयर किए हैं, हाँ, पिक्चर्स भी शेयर कर दिए. बारबेक्यू मनहूस नहीं है. तो अब बाकी आपकी अपनी बहस है, वो आप जारी रखे, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता अच्छा, कि अच्छा. किसका है और किसका नहीं है, वो आपकी अपनी है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेल प्लेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई थिंक सो शहनशाह अफरीदी मेजर थिंग था. मैच चेंज हो गया टोटल. पहले 3 ओवर यही आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, आमिर ने जब पहले 3 ऊपर से आउट किए थे मैच ही बदल गया था. तो आज भी वही सिचुएशन हुई. रोहित शर्मा वही अंदर आने वाला बॉल उसका मेन है, उसी पे उसको आज उसने एलबी किया और जबरदस्त एलबी था. केएल राहुल की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी. आप उसका आईपीएल का सीजन उठा के देखें तो 600 एंड समथिंग रन है उसके. टॉप स्कोरर था वो आईपीएल में, और यूएई में भी उसने अच्छे स्कोर्स किए हुए थे आईपीएल में. लेकिन विकेट फ्रेश थी क्योंकि इस पे आईपीएल के मैचेस नहीं हुए, तो मजा आया मैच देख के. तो स्पेशली और बाबर और रिजवान तो एक्सट्रीमली गुड. मैंने आज तक पाकिस्तान की इतनी मिच्योर बैटिंग नहीं देखी हाँ, कि मैंने भी नहीं देखी, बल्कि आप किसी ने भी नहीं कभी, देखी, सारे यही कह रहे हैं. हाँ, किसी को आपने भी कभी यकीन नहीं भी आ रहा। एज अ ओपनर आपने इतनी मिच्योर बैटिंग नहीं देखी कि, हाँ. दोनों एंड से आप देखें, दोनों एंड से बेशक ड्यू फैक्टर आता है, लेकिन हमारे बैट्समैन पैनिक हो जाते हैं, आप आउट हो जाते हैं वो इस तरह की गलत शॉट्स मार के. लेकिन बाबर एक्सट्रीमली गुड. आज फिर उसने साबित किया कि वो एक अच्छा बैट्समैन है और उसी का वक्त है आने वाला, इसमें कोई शक नहीं है. थैंक यू आमिश भाई. मैं आफ्ताब भाई की तरफ चलता हूँ. सो वन ऑफ माय, कहना चाहिए कि मैं अगर कहूँ कि मेरे अगर एक दो दो या तीन जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम. जो आई डोंट नो इनका क्या ख्याल है, इनके कितने बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं कौन से नंबर पे आता हूँ, बट ही इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट आई हैव समवन टू माय हार्ट. सो अब ये काफ़ी दूर हो गए फिजिकली, काफ़ी पुर्तगाल चले गए. आफ्ताब भाई, क्या कहेंगे आप सबसे पाकिस्तान की पहले तो यार जीत के ऊपर? शुक्रिया और साथ में मैं मुझे। ये आपसे एक एक्स्ट्रा सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा से रोहित शर्मा के सब वो रहे हैं, एक हम बल्कि सारे ही उनके मुतरफ रहे हैं कि जितना उनमें टैलेंट है. वो पाकिस्तान इंडिया मैच में क्यों नहीं खेलते? क्यों वो इतना अच्छा नहीं खेलते पाकिस्तान इंडिया मैच में? यार कभी आई मैच थिंक, देखी नहीं. या सबसे पहले तो शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे इतनी मेरी तारीफें की. तो
you're also one of my closest friends, although Thank you. Thank you to we are now thank you. physically a bit Thank a you for bit saying far, that. but yeah. It would have been really So awkward if yeah, you hadn't so said that. जी that's why I आफ्ताब said भाई. that, because you know why I said that, right? Yeah, I know. Okay. जी आफ्ताब भाई, Okay. कंटिन्यू करें. So yeah, तो मैच यार रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, बट आई थिंक मेनली उसका जो है ना, उसका यही है कि वो यहाँ तो लंबी इनिंग खेलता है, तो यहाँ फिर वो 10-15 से ऊपर नहीं जाता। तो आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ उसकी बैड लक ये होती है कि उसको शुरू में ही बड़ी अच्छी गेंदें पड़ जाती हैं, अंदर आने वाली गेंद उसका जो है वो हाँ, है वीक उसकी वीक है उसकी. कमजोरी है। बेसिकली किसी की भी लेफ्ट आर्मर से अगर राइट हैंडर को अंदर गेंद आएगी तो मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन। मतलब याद होगा इरफान पठान ने आगे क्या किया था पाकिस्तानियों के साथ। तो सही बात. आई थिंक इट्स मतलब ये है, और वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है आई थिंक। अगर उसको, और वो उसका रिकॉर्ड अगर उठा के देखो तो है भी ऐसे ही, कि यहाँ तो वो जल्दी हो जाता है, और अगर वो रुक जाता है तो फिर वो फिर काफी वो लंबी एंड तक लंबी जाता है. इनिंग्स खेलता है, हाँ. फिर वो एंड तक जाता है। तो आई थिंक मैं, लाइक आई एम आल्सो अमेज्ड the way Pakistan played today. Actually, I think they bowled really well. As first of all, I think they bowled really well, except for Hassan Ali. I think Hassan Ali was trying like too many things which were not needed actually. Because he was going for too many variations, and but anyhow, maybe he, like, somebody needs to have a bad day sometimes. So Exactly. maybe that was Uh, the thing. But yeah, जी, so yeah, rather than that, I think also आपकी इस जीत के बारे मतलब में क्या ख्याल स्कोर, है? मतलब ओवर यार अंदर से जीत फीलिंग बड़ी क्या आ रही? बड़ी आउटस्टैंडिंग जीत है। फीलिंग तो अभी तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं तो एग्जैक्टली. पहले मैं सोच रहा एग्जैक्टली. था कि जीत जाए, चलो जैसे भी जीत जाए। फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़े अच्छे तरीके से अच्छा, मतलब जीत सकते हैं। मजे की बात है आफ्ताब भाई कि हमें भी यकीन नहीं था, पाकिस्तान को तो यकीन नहीं था, कोहली को भी नहीं था यकीन। मतलब कि आखिरी आखिरी जो 18वां ओवर है उसने बुमराह से नहीं करवाया, क्योंकि उसको था कि ये हाँ। मैसअप करेंगे, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में अगर 10 रन भी हुआ या 12 रन भी हुआ तो बुमराह जो है ना, वो ये लोग देखें, बिकॉज उनको था कि ये जिंक्स है ना, जिंक्स तो ये शायद ना तोड़ सकें, क्योंकि इससे पहले पहला जो शायद वर्ल्ड कप था उसमें हम आखिरी 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए था और हमसे नहीं बना था। हम्म उनको भी नहीं था यकीन कि ये शायद ये कर जाए, तो जब तक हमने हम्म किया नहीं। हम्म। हाँ नहीं, कोहली आई थिंक मतलब पाकिस्तान तो अच्छा खेला ही। आई थिंक रिजवान, मेरे ख्याल से तो रिजवान जो था ना, जो उसने पहले ओवर में छक्का मारा है उसको, एग्जैक्टली मतलब वो जब उसने मारा है ना छक्का, तो वो उधर से ही आई थिंक टोन सेट हो जाती है हम्म बेसिकली। चौका तो एक अच्छी शॉट थी, लेकिन छक्का जो उसने मारा है, वो पाकिस्तानी ऐसे ही शॉट इतनी जल्दी खेलते नहीं है। और आप शुरू के ओवर देखो ना, 2-3, तो बाबर इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा था। मतलब अटैकिंग जो मेन था वो आई थिंक रिजवान ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है उस टाइम। और ये एक आधी शॉट मतलब, और उसके बाद आई थिंक वो बैक फुट पे थोड़े से वैसे ही पहले ही थे। दूसरा, आई थिंक कोहली की कैप्टेंसी थोड़ी सी, आई थिंक डाउन थी मेरे ही ख्याल से। शुड जो हैव बीन 18वां ओवर मोर बुमराह का बनता था, अटैकिंग। जिस ओवर में ये शामी को छक्का पड़ 18वें ओवर से पहले भी आई थिंक वो बड़े आराम से उसने ना सिंगल, हाँ, मतलब उसको ये ही था वाज कि ये वेरी मैच एंड तक लेके जाना है, हालांकि ये लेजी इन अ वे। मैच एंड तक जाने का था ही नहीं। हाँ, जाने का था ही नहीं। ये तो अभी इन्होंने, दे वर नॉट टेकिंग चांसेस। अगर कोई शायद कोई और टीम होती तो शायद बड़ी जल्दी वो 5 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देते हैं, हम्म क्योंकि दे आ, वर इन अ आ, वेरी स्ट्रांग ये पोजीशन इंजमाम इस इस तरह की वक्त। कप्तानी करता होता था। जब इंजमाम कप्तान था तो वो एंड तक मेन बॉलर को बचा हाँ के रखता था एंड तक। नहीं, सारे ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी सारे ही ऐसे कैप्टनसी करते आज हैं, ये कोहली तो ने नई वही बात कप्तानी नहीं की है। है। आज तो एक इसने और थोड़ा सा जी आमिर इंडिया भाई। की टीम का एक मेन फैक्टर था कि उन्होंने आज एक बैट्समैन कम खिलाया है। आप आज उनकी टीम देखो ना, तो उन्होंने एक तो हार्दिक पांड्या को बहुत लेट भेजा, रविंद्र जडेजा को भेज दिया। वो उनका बहुत ही मेन वीक पॉइंट था, क्योंकि कोई भी अगर हार्ड हिटर भी है, बेशक वो पहली बॉल पे भी छक्का मार सकता है, लेकिन हार्ड बॉल में थोड़ा टाइम चाहिए। आपको हार्ड हिटर को भी 1 ओवर या 2-4 बॉलें बैट के साथ लगानी ही पड़ती हैं, फिर बंदा अपने उस फॉर्म में आता है। अब देखिए ना, एंड पे आया है, उसने शॉट मारने की कोशिश की है, नहीं लगी, क्योंकि वो
मेरे ख्याल से इंडिया की जगह मेरा नहीं ख्याल कि वो सूटेबल था इंडिया के लिए, नहीं, क्योंकि I think हार्दिक पांड्या मेन हिटर है आपका, आप नहीं, उस I पर think थोड़ा yeah, रिलायबल करोगे तो वो चलेगा। ये I तो नहीं है कि वो agree. आते ओवर में आ रहा, आते ही आपको छक्के चौके मारने, वो हर दिन तो नहीं होता ना। उनके आप What- चैंपियंस ट्रॉफी आके देख लो, उसे टाइम मिला था तो उसने हम पे हिटिंग शुरू की थी 2017 के फाइनल में। जी आफ्ताब भाई, आप थोड़ा इस पे कुछ लगता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं I think I agree, but mainly I think Kohli also played quite slow to my liking. Actually, he should have tried to accelerate a bit because क्योंकि T20 ऐसी चीज है ना कि आपके पास पड़ा हुआ है यार, पांड्या भी है नीचे के, भुवनेश्वर कुमार भी, इवन ही कैन हिट द बॉल, मतलब इवन शामी कैन स्लॉग अ फ्यू, मतलब। और उस टाइम पे ये था कि 10-15 रन जो है आपको काफी मतलब मैटर कर जाते हैं, 2 छक्के मार दिए एक ओवर में, एक और 20 रन का कर दिया। तो आई थिंक कोहली को जब आई थिंक 5 ओवर रह गए थे, उससे ज्यादा थोड़ा एक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम भी वो ये सोच रहा था कि यार विकेट अच्छा, शायद, जडेजा का आई थिंक इनसे विकेट। मेरी ओपिनियन है जो मतलब कि मैं आमिश भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपसे भी एग्री करता हूँ। जो मुझे जहाँ लगता है ना, स्टार्ट में अगर आप देखें ना, तो जो इनकी नेचुरल है ना प्रोग्रेशन इंडिया की, अगर पिछले 1-1.5 साल से देखें तो होता ही है कि पहले 6 ओवर आप कोहली टॉप 3 खेलते हैं ना, तो सूर्या कुमार जो कि पिछले 6 महीने से आया है इंडियन टीम में, वो इतनी जल्दी आता नहीं है बैटिंग करने, या ऋषभ पंत जो है वो इतनी जल्दी आते नहीं है, ये लोग नहीं जैसे जडेजा भी इवन। सो इनका जो है ना प्लान डिस्टर्ब हो गया जब 2 विकेटें गिर गई शुरू के 2 ओवरों में, और फिर हसन अली ने भी जब सूर्या को आउट कर दिया, तो फिर नीचे जो है ना इनके पास, क्योंकि इतना सब्सटेंस नहीं है, कोई इतनी एविडेंस नहीं है कि इन्होंने नीचे वालों ने इनको मैच जिताया हो। तो पहले होते थे धोनी, तो वो संभाल लेते थे, लेकिन अब जो पांड्या है, आई थिंक वहां पे मैं शॉक्ड हुआ कि आपके पास 6 ओवर पड़े हैं, और पांड्या जो है वो 6 ओवर का ही प्लेयर है, 6 से 7 ओवर का ही प्लेयर है, वो 2 ओवर का प्लेयर नहीं है। वो हसन अली नहीं है कि एंड पे आके 2-3 छक्के मार देगा, वो प्रॉपर बैट्समैन है, और वो फिनिशर है सॉर्ट ऑफ। तो जितना उसको क्रेडिट नहीं मिलता, वही जो कामरान अकमल वाली कहानी है उसके साथ, के अगर कामरान अकमल, जिस तरह आफ्ताब भाई कहते थे कि अगर कामरान अकमल के विकेट कीपिंग छोड़ दे तो हो सकता है ये पाकिस्तान टीम में आ जाए, क्योंकि जब ये टीम में आता है तो लोग इसको कहते हैं कि यार ये तो विकेट कीपर है, इसको आप बैट्समैन क्यों खिला रहे हो। अगर ये बिल्कुल एज ए, जिस तरह पांड्या भी अगर एज ए बैट्समैन खेलना चाहे तो उसकी इंडियन टीम में जगह बनती है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉलिंग नहीं करता वो, तो उसको हमेशा वो बॉलिंग के ऊपर स्लैक मिलता रहता है। तो पांड्या का वहां पे आना बनता था 13वें-14वें ओवर में, और वो एंड तक अगर खेलता तो वो एंड में मैच को अच्छा फिनिश करता, और मेरे ख्याल से ये आराम से 170 बनता। और आई एग्री विद आफ्ताब भाई, शुरू में मैं देता हूँ कोहली को कि उसने टाइम लिया, लेकिन एंड पे जिस तरह बाबर ने और रिजवान ने कंपनसेट किया, कोहली ने कंपनसेट नहीं किया, ये वही ना, कंपनसेट करने कोहली की ऐसे कोशिश ही नहीं करता की। नहीं, कोहली असल में करता भी नहीं इस तरह। वो तो जब वो कर लेता है ना 30-40, वो पहले 30-40 वो हर एक में ऐसे ही करता है, मतलब 30 गेंदें रन 40 रन। पर जब, लेकिन वो जब उसको पता होता है ना कि अब टाइम आ गया मारने का, फिर वो अगली जो 50 या अगले जो वो रन करता है ना वनडे में भी इवन, तो वो फिर बड़ा तेज लीथल होके करता है करता वो, है, मतलब। हाँ वो और इस तेज दफा करता है उसने वो। लेकिन चांसेस ही नहीं लिए, मतलब उसने हाँ, अब एक मारी, हसन अली को इवन एक जडेजा चौका ने नहीं मारा चांस अगली लिए, गेंद फिर। जडेजा ने चांस तो नहीं लिए। वो शायद मे बी दे couldn't read the pitch maybe because हम्म, they were not taking chances, हाँ because मेरे ख्याल से वो जब उन्होंने आपको दिमाग लगता है बनाया ना था कि कि 150 यार, हो जाए ना तो बड़ा है। हाँ, क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे थे ना पुरसुकून होके, तो मुझे लग रहा था कि दे वर थिंकिंग कि पिच इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस पे हाँ, ये है ना कि अगर हम 150 कर लेंगे, हमारे पास स्पिनर है, 1-2 स्पिनर है हमारे पास, मतलब बॉलिंग हमारी मेरे ठीक ख्याल है। से ये जो आपने अभी बात की ना कि वो पिच को रीड नहीं कर पाए, मेरे ख्याल से वो पिच से ज्यादा ना ऑपोजिशन को रीड नहीं कर पाए। वो अपने उसी माइंडसेट में थे कि ये एक 150 की टीम है, इसको हम पकड़ लेंगे, ये हमें बॉलिंग ही अच्छी करते हैं, ये किसी तरह गुजार जाओ, हम इनको पकड़ लेंगे। जी आमिश भाई, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बाबर को रीड किया हुआ था, शुरू में उन्होंने बाबर को फंसाया भी है, पहले 2-3 ओवर आप अगर देखो, उन्होंने जो नहीं रीड किया वो रिजवान को नहीं किया, क्योंकि रिजवान फर्स्ट टाइम एज अ ओपनर उनके सामने गया, ठीक है, फिर 1-2 शॉट्स उसने इतनी अच्छी मारी, एक जो छक्का था पहले ओवर का, आउटस्टैंडिंग। यानी कि आप पाकिस्तान के बैट्समैन के और शुरू के ओवर में, फर्स्ट या सेकंड ओवर में इस तरह की शॉट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का कोई बैट्समैन मारे। एग्जैक्टली तो यही उन्होंने बाबर को
बिल्कुल ही रीड नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो नजर आ रहा था उनके किसी बॉलर के पास, बाबर के, इवन के, रिजवान के वीक पॉइंट्स हैं अभी भी। अगर आप उसको देखो तो उसके वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन रिजवान मेरे अगर ख्याल में आप उन्होंने इन बाबर स्विंग कराओ ना, अंदर उसके पैड्स पे बॉल कराओ, वो हाँ, गिरता है, फॉल करता है गिरता है, और वो वो बोल्ड फॉल हो करता है, जाता वो है। वैसे इवन भी अभी नेशनल टी20 वो- में उमैद आसिफ ने उसको 2 दफा या 1 दफा इसको बिल्कुल एलबीडब्ल्यू किया था इसी तरीके से, और नेशनल टी20 इसका ऐसा ही अच्छा है, नहीं सही गया है। क्योंकि ये देखो, इन अंदर आती हुई ऐसा बॉल नहीं है, पे आप ये फॉल करता है। फॉल ये करता है। असल में ये मूवमेंट बहुत हाँ, ज्यादा करता है, तो उस वजह से जो है ना कभी कभी ये फंस जाता है। तो खैर वही बात है, आई थिंक चेयर्स में तो है रिजवान ने, आई थिंक ही वाज, और बाबर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता, बाबर भी थोड़ा सा उसका भी कॉन्फिडेंस आ गया, उसने भी कहा कि चलो यार अब जो है, उसने भी एक ड्राइव मारी शामी को, बैक फुट पंच, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उसमें भी कि यार नहीं यार ये ठीक है, हाँ, मतलब हाँ, हो हो सकता है। जाएगा। अच्छा, मुझे जहाँ तो तक लगा, आप लोगों की अपनी ऑब्जर्वेशन से, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे जहाँ तक ये लगा कि बाबर शुरू में कॉशियस था बहुत ज़्यादा बीइंग कैप्टन, और वो शॉट्स खेल ही नहीं रहा था। आपको देखा होगा ना, जब वो डिफेंड भी कर रहा था तो बड़ा जिटरी था, उसको ये लग रहा था वो कभी डिफेंड भी करते हुए भी जो एजेस है ना बॉल उन पे लग रहा था ना उसको, तो वो ओवर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। और फिर वो जो उसने मिड ऑन के ऊपर से जो चौका मारा ना, उसने जो चांस लिया उसने, वहां से मुझे लगता है कि उसको ना कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं अपने शॉट्स भी खेल सकता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जो इंडिया के बॉलर्स हैं, मुझे उनमें कुछ खास नजर नहीं आया। भुवनेश्वर जो बुमराह हैं, उसको तो उसने छुपाया ही रखा है, उसको ना वो फ्रंट पे लेके आया ना एंड पे लेके आया। बाकी तो मुझे इसमें कोई टीम में बॉलिंग नजर नहीं आई। वो चक्रवर्ती है, उसको इन्होंने एंड पे सही साफ कर दिया था, सुथरी उसकी कर दी थी एंड पे। बाकी तो कुछ भी नहीं है इस टीम इंडियन बॉलिंग में। वो भुवनेश्वर की मुझे समझ नहीं आती क्यों वो टीम में है, मतलब कि वो बिल्कुल वो बॉल को छोड़ देता फोरम है, एक बॉल पॉइंट को है। ना रनिंग रन अप लेके ना बॉल को छोड़ देता है, जिस तरह अब्दुल रज़ाक के बारे में हम कहते थे कि वो बलिए लोगे तो खुद ही जाना है। मैं जोर नहीं लाना। नहीं तो, असल में तो भुवनेश्वर भाई भी ये अब्दुल रज़ाक की वो एंड पे जो अब्दुल रज़ाक हो गए थे, उसी तरीके से ही मुझे लगता है भुवनेश्वर भाई भी यही करने लग गए। तो और सिराज क्यों नहीं है इस टीम में, मुझे ये नहीं समझ आती कि सिराज क्यों नहीं है, मतलब कि उसको तो ये होना चाहिए। अब फोरम भाई यही बात है कि पहला फैक्टर, आप दुबई में सेकंड मैच जब भी खेलेंगे ना, टॉस आपका मेन रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एग्रीड, टोटल एग्रीड। दुबई में ड्यू बाद में बहुत ड्यू है। आपको शामी का लास्ट ओवर उठा के देख लें, ठीक है वो मैच हार चुके थे, लेकिन कोई इतनी भी बुरी बॉल नहीं देता कि आप आओ मुझे मार लो, सही ऐसा भी बात, नहीं होता। सही इतने बात। इंटरनेशनल, इतना बड़ा मैच हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और ठीक है अभी 25-30 रन भी चाहिए थे, एक ओवर पहले, 2 ओवर पहले आप एक बॉल, 2 ओवर रहते एक बॉल पहले मैच, ये चीजें रन रेट बड़ा मैटर करेंगी आपके लिए। तो ये इस तरह ड्यू फैक्टर बहुत मैटर करता है। कोहली ने भी टॉस में ये बात की थी कि हम भी होते तो हम पहले बॉलिंग ही करते, क्योंकि दुबई में जो भी पहले टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करेगा, चाहे आप जितनी मर्जी बैटिंग ड्यू विकेट दे फैक्टर आई दो थिंक उसको, काफी ज्यादा हो क्योंकि गया वो। चेस करता है वैसे ड्यू। भी हाँ, जो ड्यू मैं सुन फैक्टर रहा था अश्विन को भी कुछ ऐसा दिन है। पहले, वो कह रहा था कि क्रैक कर लिया टी20 फॉर्मेट, क्रैक हो गया। अगर आपको पहले रन्स पता है तो आपको पता होता है कि मैंने इस पेस पे जाना है, तो जो स्मार्ट हाँ, बैट्समैन हैं उन्होंने अब क्रैक कर लिया टी20 को। तो डिफेंड करना टी20 में ट्रेडिशनली अब जो है ना थोड़ा सा, जो अगर रिसेंट हिस्ट्री देखो, मुश्किल हो गया, लेकिन इस यहाँ तो ड्यू है ना और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो एग्रीड आप विद आमिश भाई। हाँ, ड्यू ड्यू फैक्टर आपका किसी भी, दुबई में आप अगर दूसरी बैटिंग करेंगे ना, तो आपको कम से कम 200 के राउंड अबाउट रन चाहिए डिफेंड करने के लिए, और वो भी मेरी नजर में इजीली चेस होंगे। आप देखें ना, 152 आपके 2 ओवर पहले चेज हो गया, 155 154 जो भी रन था इनका, और इजीली चेज हुआ है। यानी कि कोई ऐसा बॉल नहीं हमने देखा जिसमें रिजवान को कोई मसला हो या बाबर को कोई ऐसा बड़ा मसला हो कि एज लगे, और यानी कि कैच, इस तरह की कोई चीज नहीं नजर आई, क्योंकि बॉल बहुत गीला हो जाता है। क्रिकेट हॉट बॉल पे अगर बॉल गीला हो गया है, तो आप समझ लो कि उस बॉल का कोई फायदा ही नहीं रहा। वो बस आपने बॉलर को देना है और बैट्समैन ने उठा के जिधर मर्जी मार दिया, ऐसी बिल्कुल, सिचुएशन आ जाती है बिल्कुल ऐसे ही है। बॉलर्स के लिए। लेकिन फिर भी आई थिंक वो भी है, एक ड्यू फैक्टर तो है ही है, मतलब इट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगेन मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था, मतलब पाकिस्तान ने तो बैटिंग अच्छी की है, लेकिन अगर थोड़ा सा कोहली
अंडर प्रेशर करता, पाकिस्तानी बैट्समैन को थोड़ा अपने स्पिनर को कॉन्फिडेंट देता, उसे कहता कि यार अच्छा मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है, चलो तुमने इनको आउट करना है। बेसिकली वो बिल्कुल। आप देखो ना, वो इजी सिंगल बन रहे थे, मतलब अगर आप शुरू के अभी 10 ओवर तक पाकिस्तान का 60 था। 10 ओवर में पाकिस्तान कोई छक्के नहीं मारा था उस टाइम वो बिल्कुल उन, लेकिन इसने फिर भी ऊपर नहीं चढ़ाए बंदे ऐसे ही क्योंकि है, इसने पीछे ही रखे हमेशा, बिल्कुल क्योंकि ये ऐसे ही थोड़ा एडल में प्रेशर देखें, अगर डालता है हम ना। मॉर्गन को देखें ना, मॉर्गन यही करता है जो अभी आफ्ताब भाई बता रहे हैं, कि वो जब शुरू में उसको विकेटें नहीं मिलती ना, अगर पहले 8-10 ओवरों में, वो सिंगल ही नहीं देता, नहीं और वो ये वो सिंगल नहीं देता, तो वो नहीं, अल्टीमेटली कोई ना कोई चांस लेके। जी आफ्ताब भाई कंटिन्यू करें, देखिए ना, बिल्कुल आप सही कह रहे आपने हैं, मैं एग्री गेम करता हूँ। देखो, आप अगर मतलब यू नो दैट कि अच्छा इतने फैक्टर्स हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, ठीक है, ड्यू भी है, मतलब आपने अपने स्पिनर को कहना कि चलो यार गो फॉर द विकेट। वो बड़ी फ्लैट बॉलिंग कर रहा था, वो जो इनका नया स्पिनर था, मतलब ही वाज जस्ट पुशिंग वेरी हाँ फ्लैट, हाँ, मतलब उसने कोई फ्लाइट मुझे नहीं उसने लगता, कुछ पहले क्योंकि 2 इन्होंने ओवरों कोई में भी निकल के आउटसाइड द उसको ऑफ शॉट स्पिन मारी बॉलिंग की नहीं, थी। उसने कोई फ्लाइट फ्लूट दी नहीं। एक और तो बेसिकली एक और बात से मैं उमैर की एग्री करूंगा कि आप ठीक है, वो बात इसकी ठीक है। कल वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का आप मैच देखें तो ठीक है, वेस्ट इंडीज ने 55 रन किए थे, लेकिन पोलार्ड ने सिली खुद आ गया था वो सिली पॉइंट पे जब स्पिनर लगाए उसने, हाँ कि नहीं ठीक है अटैकिंग एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आ टोटली गए, एग्रीड। लेकिन हाँ, वो चार से वही है चार ना। इंग्लैंड के, आप देखो कि जब वो आप उसने स्मॉल इसी तरह टोटल आउट किया। डिपेंड कर रहे होते तो कैप्टेंसी क्रिटिकल हो जाती है। हाँ तो लेकिन वही बड़ा वो कोहली आई थिंक ने स्किल लेट खड़ी की जिस कैप्टेंसी तरह में की। थे थोड़े से इश्यूज, आई थिंक मुझे लग रहा है मतलब इंजमाम मैच तो शायद इंडिया का ना, पाकिस्तान फिर भी इंजमाम की जीत कप्तानी से इंस्पायर हो गया ये कोहली ना, तो बड़ा अच्छा कप्तान था ये, बिल्कुल फायर हो पाकिस्तानियों गया। वाली कप्तानी की है इसने, बिल्कुल पाकिस्तानियों वाली। जैसे हाँ हम रोते थे ना कि यार ये किस तरह के कप्तान हमें मिल जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि यार कि मैच में किस तरह कप्तानी करनी है और किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है। सो वो इस दफ़ा इंडिया के साथ हो गया। जी कंटिन्यू करें। हाँ नहीं ऐसे ही है। तो खैर लेट्स सी, इंडिया ने अभी असल में प्रैक्टिस मैच में भी आई थिंक उन्होंने चेज ही किया था, और उनकी टॉप ऑर्डर जो है वो खेली है, जैसे खुरम अभी कह रहा था कि मतलब उनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उस पे आए ही नहीं है मैच अभी तक ना। और दूसरा भुवनेश्वर कुमार की बात, आई थिंक वो तो अनफिट था, ये कोहली ने बड़ा उसको बैक किया है, उस पे है काफी रिजर्वेशंस भी हैं इवन इंडियन लोगों को कि यार ये भुवनेश्वर कुमार को क्यों टीम में शामिल कर लिया, लेकिन आई थिंक कोहली कोहली ने उसको किया है काफी इसको बैक किया शामिल, कि क्योंकि नहीं उसने ये 2-3 स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि ये बड़ा हाँ, क्रिटिकल है हमें एंड पे लिए पॉइंट तो बॉलिंग के लिए। आप इंडिया की लास्ट रिसेंटली क्रिकेट बॉलिंग स्पेशली देखो ना रिसेंटली, तो इंडिया के पास नया बॉल करने के लिए कोई बॉलर नहीं है। आप रिसेंटली उनकी देख लें, आप आईपीएल में भी वो नया बॉल भुवनेश्वर कुमार से अच्छा बॉल कोई नहीं किया किसी ने आईपीएल में, हाँ इवन नहीं के वो हम्म, जाता रहा है। आप देखो इंडिया का प्रॉब्लम है ना, अब शामी नए बॉल का बॉलर नहीं है। आज भी आप शामी को देख लो, यानी कि नया बॉल उसने इतना अच्छा नहीं किया। हाँ, एक काम इसने गलत किया, इसने बुमराह को बहुत पीछे रखा है। बुमराह को जबकि हाँ, इसे जब पता था टारगेट थोड़ा बुमराह है, को फिर से मेरे ख्याल मेन से अटैक के शुरू साथ आना शुरू चाहिए में भी था। रखना चाहिए मेरी था। नजर में से बुमराह से अटैक अटैक करवाना चाहिए था कोहली बिल्कुल को। बिल्कुल, बुमराह आपका मेन वेपन है, उसको यार बाउंसर मारो जाके, इनको मार जिस जाके अटैक करो, शाहीन बाउंसर अफरीदी ने मारो, भी तो यही यॉर्कर किया है मारो, ना, उसने शाहीन एक आधा अफरीदी ने भी मारा तो भी यही है किया है ना। बाबर आजम को, हाँ, जिसमें बड़ा वो मुश्किल से बचा बिल्कुल। था। तो बुमराह यार बुमराह से मिस्टेक ये हुई है, बुमराह से अटैक करवाना चाहिए था। जब आपको टारगेट इंडिया 155, दुबई में समझ लें कि 100 120 के बराबर है, असल क्योंकि में ड्यू वो ये पड़ना है सोच और रहा था आपके कि ये पास पाकिस्तानी जो टीम है, पहले 4-5 ओवर हैं इनको जो हम जो भी बॉलर ने बॉलिंग अगर कुछ कराएं कर दिया ये तो खुद कर ही दिया। मैच फंसा लेंगे। लेकिन वो असल में पता ये हाँ लगा कि शायद। ये वो वाली पाकिस्तानी टीम नहीं है। हाँ नहीं वो ये भी शायद मतलब वो थोड़े कंप्लेसेंट था, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट या ही वाज अ बिट लेजी इन प्रेशर हिज में मुझे लगा अप्रोच, काफी, जैसे मुझे आमिर इवन रोहित कह रहा है शर्मा भी कि काफी प्रेशर में मतलब लगा, बुमराह, हाँ बस वैसे भी क्योंकि मुझे जब वो लगता आउट है हो गया वो था तो पूरे मैच ऑलरेडी में उसका मुंह लटका हुआ था, पता नहीं वो फ्रेश फीलिंग आई नहीं रही थी उससे ना। पर बौखलाए हुए से लगे मुझे। केएल जब आउट हाँ हुआ आज तो आप उसके दूसरा बाद असल में उसकी उसने वो बार भी बार कर उसको दिया ना दिखा रहे थे, आई तो वो भी थिंक परेशान उसने था काफी। आज आप कोहली की ना एक चीज नोट करना, वैसे वो बहुत अग्रेसिव होता है, यानी कि आप उसकी स्पेशली जब आप उसे फील्ड में देखते हो ना, तो वो इस तरह लग रहा होता है कि वो अगले को खा जाएगा। हाँ बिल्कुल। स्पेशली आप इंडिया की सीरीज उठा के देखो,
या रिसेंटली पाकिस्तान के साथ किसी भी टीम के साथ उसके मैचेस देखो, इवन के आप टेस्ट मैचेस देखो, वो इस तरह बिहेव करता है जैसे वो बस मारने वाला है। आज कोई उसके ऊपर कोई अग्रेसिवनेस उस तरह की नहीं नजर आई, वो बिल्कुल काम, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैच बस ठीक है, जा रहा है, जाने दो, इजीली, कोई टेंशन ही नहीं। या तो मुझे लगता है हाँ, कि अर्जेंसी नहीं थी, उसकी उनके कोई बैटिंग में भी नहीं थी मैनेजमेंट और का कैप्टनसी में भी नहीं शायद, थी, जो आफ्ताब मुझे भाई भी तो थोड़ी कोई देर पहले बात कर रहे थे। है। हाँ, नहीं, आई अच्छा जी, थिंक तो वो अब ये वाइंड भी अप है करते ना हैं, कि आप इसने कंक्लूडिंग पहले शायद रिमार्क्स दे अनाउंस दें कर आप लोग दिया कि आई आज एम के मैच के गोइंग बारे में, और एक टू जो आपकी फीलिंग क्या थी आज के मैच की, जीत give के up बाद आपको किस तरह का captaincy, फील हो or रहा है? maybe the mindset has evolved क्योंकि दूसरी कह रहा था रोहित शर्मा का जी आफ्ताब भाई, आप कंटिन्यू करें। सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया था नहीं शायद। लगता आपका फंस वी गया। आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप जल्दी जल्दी से अपने हाँ जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे खुरम दें। का आई थिंक जो है ना इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा है। जी आमिश भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से हाँ अगर हाँ, कुछ है। नहीं वो यार कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे तो यही हैं कि इट्स एन अमेजिंग विन। पाकिस्तान गॉट द बेस्ट पॉसिबल start to the tournament. I think their morale should be very high, or I think they should. But thinking that, I think they should build